आनन्दमौ चेयननन्द सहा करमितात पदविन्दपौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरुवेशे गुपति गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जो तौ जिनवर हम अर्थ तीर्थ है जो भय विनाश भवजू मुन ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्मितत्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शने त्वं सम्यक् शरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए श्रीमद् आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। चैतन्यमयी निःशुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। मई शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र परमात्मा की अविरल रस धारा वो कितनी आनंद को दे रही है, वो धारा जिसका कोई आर और पार नहीं। अपने जीवन में कल भी यहीं से चर्चा चालू करी थी। अपने जीवन में समस्त मंगलों को प्रदान करने वाली, समस्त संपूर्ण जितने भी मंगल होते हैं, सारे दर्शन मंगल, ज्ञान मंगल, चारित्र मंगल, यही मंगल है जगत में। रत्नात्रयी मंगल है, रत्नात्रय स्वभाव में आचरण करने की मंगल है। तो सर्वत्र सर्व मंगल को उत्पन्न करने वाली जिनेंद्र भगवान की ये अमृतमय रचना जीव को जीव के अंतरंग में विद्वान उसके सचेतन शाश्वत स्वभाव का बोध करा रही। तो कैसी अमृत रस धारा टपक रही है, देख लो अपनी भूमिका में। अभी अपन श्रावक की भूमिका है वे मात्र, लेकिन इस श्रावक की आवृत्ति की भूमिका में ही जिनेंद्र भगवान की वाणी कैसा रस दे रही है। कितनी निर्विकलता, कितनी निश्चिंता, कितनी निराकुलता, कितनी निर्भयता, कितना बिल्कुल सुखमय मार्ग, कितना सुखद मार्ग। ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये अमृत क्यों बट रहा है? ये जिनेंद्र भगवान की देशना में अमृत क्यों निकल रहा है? जिनेंद्र भगवान की देशना में ये शुद्धता का उद्घटन क्यों हो रहा है? शुद्धता उद्घटित क्यों हो रही है? या सर्वक परमात्मा की देशना में ये शुद्धता क्यों उद्घटित हो रही है? भैया ये देशना में ये शुद्धता इसलिए उद्घटित हो रही है क्योंकि वो पूर्ण शुद्ध हो गए। कौन पूर्ण शुद्ध हो गए? सर्वक परमात्मा, जिनेंद्र परमात्मा केवल दर्शन ज्ञान स्वभाव से संपूर्ण, उनकी संपूर्ण दर्शन ज्ञान चारित्र में केवल दर्शन केवल ज्ञान में परिणमन ही हो रहा है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीरो परिणमित हो रहा है। वो पूर्ण शुद्ध हो गए ना, तो उनके पूर्ण शुद्ध अर्थात सर्वांग से, उनके गुणों के परिणमन से भी, वो शुद्ध होने से उनके सर्वांग से एक शुद्धता का शंखनाद हो रहा है। अच्छा भाई, वो तो पूर्णता से शुद्ध हो गए, इसलिए उनके सर्वांग से शुद्धता का शंखनाद हो रहा है। लेकिन अपन अब देखो कितनी अच्छी बात कह रहा है, बहुत अच्छी बात कह रहा है भैया। वो पूर्णता से शुद्ध हो गए, परिणमन से भी शुद्ध हो गए, इसलिए उनके सर्वांग से शुद्धता का नाद हो रहा है। और भैया अपन अभी कहाँ पूर्णता से शुद्ध हुए? अपने को कहाँ अभी अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर का परिणमन चल रहा। और अपने को भैया, अपने को काय का सुख मिल रहा है, अपने को काय का आनंद मिल रहा है, अपने को काय का बोध मिल रहा है। भैया भैया भैया, तुम फिर एक समय की पर्याय को देखने लगे कि अपन शुद्ध नहीं हुए, अपना ये परिणमन चल रहा। भैया आत्मा का स्वभाव तो अप्पा परमप तुल्यम चा, आत्मा का तुम्हारा स्वभाव भी वैसे ही शुद्ध है ना जैसा पूर्ण शुद्ध उनका परिणमन चल रहा है, उनका परिणमन चल रहा है, लेकिन तुम्हारे स्वभाव में है वो सत्ता। तो भाई सुख काय का मिल रहा है हमें?
कि वो स्वभाव मेरा है, ऐसी जो गहन स्वीकारता हुई अंतरंग हृदय से ज्ञान में कि वो स्वभाव ही मेरा स्वभाव है, ऐसी जो गहन स्वीकारता हुई है, उस स्वीकारता का श्रद्धान का रस मिल रहा है तुम्हें। श्रद्धान का रस, श्रद्धान का रस काय में मिल रहा है? ज्ञान में आ रहा है। जिनेन भगवान की, अपन रोज नहीं कह रहे कि जिनेन भगवान की अविरल रस झरती हुई जिनेन भगवान की धारा, जो ज्ञान धारा है, अविरल केवल ज्ञान की जो धारा है, उस धारा के नीचे आके बैठ जाओ आप। वस्तु स्वभाव के, सत्य स्वभाव के चिंतन के नीचे बैठ जाओ आप, रुचिया बन के। बस आपका सारा कार्य अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। भाई कैसे हो जाता है सिद्ध? क्यों हो जाता है सिद्ध? क्योंकि भैया वही स्वभाव आपका है ना, आपको उनकी शुद्धता का आनंद नहीं मिल रहा। तो फिर उन्होंने जो शुद्धता कही है, वो शुद्धता आपके स्वभाव में इस पल, इस क्षण, इस काल में विद्यमान है। वो स्वसमय स्वरूप सिद्धात्मा आपके अंतरंग हृदय में इस पल, इस क्षण, इस घड़ी विराजमान है। तो वो जो स्वसमय शुद्ध स्वरूप आपके अंदर तत्क्षण विराजमान है, आपको उस स्वरूप का सुख मिल रहा है भगवान जी। ये क्यों सुख मिल रहा है उस स्वरूप का हमें? क्योंकि आपके ज्ञान ने, आपके अंतरात्मा ने अनादिकाल से जो आत्मा का विस्मरण था, आत्मा को स्वीकार नहीं किया था, जिस कारण से दुखी हो रहा था, पर को अपना मान के। दुख काय का था? पर में अपनत्व का, पर में कर्तत्व का, पर में भोक्तत्व का, पर में एकत्व का दुख था, पर को अपना मानने का दुख था। अब पर से जब अपेक्षाएं टूटी हैं, पर से जब अपनत्व टूटा है, पर से जब मोह की परिणति टूटी है, और ये बोध आया है कि मैं परम तत्व परमात्मा हूँ, मैं शाश्वत स्वभाव भगवान आत्मा हूँ, तो मैं उपयोगमयी चेतना है ना, उस उपयोग में चेतना ने मैं आद्यमन आदि शुद्धम हूँ, इसे शाश्वत सत्य के बोध को ग्रहण किया है ना, शाश्वत स्वभाव की प्रतीति को ग्रहण किया है ना। इसलिए शाश्वत स्वभाव की प्रतीति को ग्रहण करने के कारण से, अपने स्वभाव के शुद्ध लक्ष्य कहो या अपने स्वभाव के शुद्ध अभिप्राय को ग्रहण करने के कारण से, दृष्टि की निर्मलता होने के कारण से, दृष्टि में आंशिक निर्मलता आने के कारण से आपको आनंद की उत्पत्ति हो रही है। कह रहा है कि सर्व भगवान की देशना से आनंद झर रहा है, वो सत्य है, सर्व भगवान की देशना से आनंद झर रहा है। लेकिन क्यों झर रहा है? वो इसलिए झर रहा है क्योंकि वो आनंद स्वरूप तुम्हारे अंदर है। सर्व भगवान की देशना सहकारी है उस आनंद में। आनंद तो तुम्हारी आत्मा से ही झर रहा है। अच्छा देखो, इस देशना को कोई मिथ्या दृष्टि जीव भी सुने, उसे आनंद नहीं झरेगा। क्यों नहीं झरेगा भैया? जो स्वरूप को स्वीकार ना कर पाए वो जीव भी सुने, उसे आनंद नहीं झरेगा, उसे वैसा बहुमान नहीं आएगा, उसे वैसा विश्वास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया? क्योंकि उसने उसको सुना तो है, लेकिन उसको वैसा स्वीकार नहीं किया। बहुत बड़ी बात है। सुना तो है लेकिन स्वीकार नहीं किया है। सुनना बात अलग है और अंतःकरण से, अंतरात्मा से स्वीकारता होना बात अलग है। जिन्होंने सुन के स्वीकार किया है, उन्हें इसका रस आ रहा है, उन्हें इसका आनंद आ रहा है, उन्हें इस अमृत का रसस्वादन हो रहा है, उन्हें ज्ञान अमृत की प्रतीति हो रही है, उन्हें ज्ञान अमृत का बोध हो रहा है, उन्हें ममात्मा गुणम शुद्धम, ममात्मा गुणम शुद्धम ऐसा प्रतीति में आ रहा है कि मैं आद्यम अनादि शुद्धम हूँ, मैं आद्यम अनादि शुद्धम हूँ। तो उन्हें रस आ रहा है। रस काय का रस आ रहा है भैया? उन्हें शब्दों का रस थोड़ी ना आ रहा। इस शब्दों के माध्यम से, जिनवाणी के सहकार से, जिन वचनों के सहकार से उपयोग जो अंतरोन्मुख हो रहा है, स्वभाव को स्वीकार कर रहा है और स्वभाव से रस टपक रहा है। देखो देखो, अनादिकाल से मिथ्या मानता होने से इंद्रियों से रस टपक रहा था, नहीं टपक रहा था? जबकि इंद्रियों में रस ही नहीं है। भाई चारित्र मोहिनी के उदय से कैसा रस टपक रहा था? पुण्य के उदय में जीव की मन की कल्पना सुखरूप मान रही थी, सुखरूप रस, और पाप के उदय में दुखरूप रस। सुख और दुख दोनों अज्ञानता के रस थे। पुण्य पाप वाले शुभ अशुभ, मन की पूर्ति होने वाले शुभ अशुभ पुण्य पाप के जो रस हैं चारित्र मोहिनी के उदय से, वो चारित्र मोहिनी के सुख दुख रूप जो दोनों रस हैं, वो अनादिकाल से जीव को क्यों आ रहे थे भैया? वो अनादिकाल से उन रस में जीव क्यों निमग्न था? उन रस के पीछे क्यों भाग रहा था? उन रस की कामना करके उन्हीं को अपना क्यों मान रहा था? क्योंकि अनादिकाल से इस जीव ने वस्तु स्वभाव से विपरीत मिथ्यात्व को स्वीकार करके रखा था, अज्ञानता को स्वीकार करके रखा था, मोह को स्वीकार करके रखा था, विपरीत विभाव रूप परिणतियों को स्वीकार करके रखा था। तो विपरीत स्वीकारता रूप विपरीत अभिप्राय होने से, विपरीत दिशा में लक्ष्य होने से, पुद्गल पे दृष्टि होने से इस जीव को अनादिकाल से सुख दुख रूप भ्रांति
जो अनादि अनंत संसार दुख रूप है, उसी में सुखी दुखी हित अहित मान के पुण्य पाप में भ्रमित हो रहा था जीव, पुण्य पाप में चक्कर लगा रहा था। अरे भगवान जी, क्यों भैया, क्या कारण था? इतना छोटा सा कारण था, इतना अल्प सा कारण था कि उसे पर स्वीकार था, उसे पर का लक्ष्य स्वीकार था। वो जानबूझ के अज्ञानी मूढ़ बनना हुआ था, उसे सत्यवाद, हाँ भैया अच्छी अच्छी तो कह रहा था, लेकिन वो सत्यवाद हजम नहीं हो रही थी, अर्थात सत्यवाद अंदर से स्वीकार नहीं हो रही। अच्छी तो थी, पहले भी सुनी थी, लेकिन सत्यवाद स्वीकार नहीं हो रही थी। वही सत्यवाद स्वीकार ना होने के कारण से उसे रस उन्हीं का बना था, घर का, पुत्र का, मोह का, परिवार का, पुण्य का, पाप का, अच्छे बुरे का, इसी का सुख दुख बना हुआ था। क्यों भैया? उसी को मान रहा था, मन की मोह में पर पर्याय कोई मान रहा था, पर पर्याय कोई देख रहा था। मन के मोह में पर पर्याय परिणमन को मान रहा था, इसलिए ये मन का रसिया जीव अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा था। अब क्या हुआ? अब सत्य का श्रद्धान आ जाने से, सत्य का श्रद्धान आ जाने से, जिनेन्द्र भगवान की निरक्षरी वाणी का निरंतर श्रवण करने से अंतरंग में जो श्रद्धान उत्पन्न हुआ है, अंतरंग में जो अनंत चतुष्टय स्वभाव का जो विश्वास प्रकट हुआ है, अंतरंग में केवल ज्ञान में प्रकाश स्वरूप का जो अनंत आद्य अनादि शुद्धम सत्ता का जो अनंतन से शंखनाद प्रकट हुआ है, उस शंखनाद के बल पे दर्शन ज्ञान रूप जो परिणमन है, अपना शुद्ध दर्शन ज्ञान रूप जो परिणमन है, अर्थात जो श्रद्धान ज्ञान का परिणमन है, उसमें सम्यक्तपना आया है, मतलब उसमें शुद्धात्म स्वभाव आया है। तो भैया उसमें सम्यक्तपना आने से, शुद्धात्म स्वभाव आने से ऑटोमेटिक दर्शन ज्ञान का रस आ रहा है। और दर्शन ज्ञान का रस कैसे आ रहा है? क्योंकि आपको पहले ही बताया ना कि मन में अतीन्द्रिय को गमने की भी ताकत है। तो उस विश्वास की शक्ति के साथ और दर्शन ज्ञान की शक्ति के साथ, उपयोग के साथ, मन भी जब अतीन्द्रिय स्वभाव में जाता है तो मन भी हर्षायमान हो जाता है। संस्कारों का रस नहीं है मन में भी, याद रखना आप, क्योंकि दर्शन ज्ञान का बल है ना, दर्शन ज्ञान के बल से टन हुआ है ना, तो अब शुभ परिणामों का रस नहीं है, अब जो स्वाभाविक आनंद का रस है, ये स्वाभाविक आनंद का रस है। हाँ, विश्वास रूप, आनंद रूप, स्वाभाविक आनंद का रस है। मन भी ज्ञान के बल पे जितनी देर के लिए, चाहे 1 सेकंड के लिए हो, मन भी ज्ञान के बल पे जब अतीन्द्रिय की ओर चरण करता है, तो मन मिथ्या रसों से, चारित्र मोहिनी के रसों से विरक्त होकर, अब पूरा चारित्र मोहिनी नहीं छूटता, श्रद्धान अपेक्षा से, और जितना हो ज्ञान अपेक्षा से छूट जाए उतना, अनंत अनंत कसाई गई ना, उतना चारित्र प्रकट होगा ना, नंद दशा प्रकट होगी ना। तो नंद दशा प्रकट होने से जीव को मन में भी अतीन्द्रिय का रस आता है। क्यों? क्योंकि मन जीव का वो अंतःकरण है जो इंद्रियों अकेले का रस ले नहीं, अतीन्द्रिय का भी रस ले सकता। ये बात बहुत बार बता चुके। इसलिए मन की कुटेव कब तक है? जब तक अज्ञानता है। मन की कुटेव कब तक है? तब तक मिथ्या ज्ञान है। मन की कुटेव कब तक है? जब तक जीव को अश्रद्धान है। तब तक ये मन जीव को चपल चंचल चित्तवन करके चतुर्गति संसार में भ्रमणाता रहता है, परिभ्रमण कराता रहता है। लेकिन मन संयमित कब हो जाता है? मन पलटना का प्रारंभ हो जाता है, मन बदलना का प्रारंभ हो जाता है जिस घड़ी, जिस पल, जिस काल में जिस सच्चे श्रद्धान ज्ञान को अंगीकार कर लेता है, उस पल, उस घड़ी, उस काल में ये मन भी इंद्रिय विषयों के प्रति का पक्ष छोड़ के धीरे धीरे पलटता है। लेकिन आप कहो कि आज सुनियो आज पलट जाए, नहीं, आज सुनोगे कल असर होगा, थोड़ा थोड़ा। तो फिर ये मन धीरे धीरे पलटता है, धीरे धीरे एक एक अंश कर करके पलटता है। जीव का उपयोग भी धीरे धीरे पलटता है स्वभाव की ओर, और मन भी धीरे धीरे स्वभाव की ओर पलटता है। क्यों भैया धीरे धीरे क्यों पलटते हैं? क्योंकि भैया इसलिए धीरे धीरे पलटते हैं क्योंकि अनादिकालीन जो संस्कार है उन्हें टूटने में, श्रद्धान के बल पर उन्हें टूटने में टाइम लगेगा और आपके विश्वास को बढ़ने में टाइम लगेगा। जितना तेज आपको स्वभाव का श्रद्धान बढ़ेगा उतने वो मिथ्यात्व रूपी मोह रूपी कर्म टूटेंगे, और जितने वो कर्म टूटेंगे उतना उपयोग स्वभाव में संचरण करेगा, उतना मन अतीन्द्रिय में गमन करेगा, उतना मन अपने चैतन्य स्वभाव की ओर गमन करेगा। और जब तक मिथ्यात्व और अज्ञान है तो मन बाहर भ्रमाएगा। और सुनो, ज्ञान होने के बाद भी पूरा मन टर्न नहीं होता। क्यों नहीं होता ये पूरा मन टर्न?
इसलिए नहीं होता कि चारित्र नहीं हुआ ना। चारित्र मोहिनी टूटेगा जब पूरा मन टन होगा। अभी तो दर्शन मोहिनी टूट रहा है, तो अभी मन कुछ समय के लिए अतीन्द्रिय का रस लेगा, और जितने समय अतीन्द्रिय का रस लेगा उतने समय आनंद आएगा। चाहे सामायिक के काल में बैठे, चाहे मंत्र जप के काल में बैठे, चाहे तत्व चर्चा के काल में बैठे, इस समय देखो तुम्हारा मन भी कहाँ है। मैं मूर्ति ज्ञानम ध्रुवम, तत्व के चिंतन में रस ले रहा है, तत्व चर्चा में रस ले रहा है। भैया क्यों ले पा रहा है? दर्शन मोहिनी टूटा है ना, इसलिए रस आ रहा है। ये दर्शन मोहिनी नहीं टूटा होता तो ये तत्व चर्चा का रस नहीं आता, तत्व चर्चा का रस ही नहीं आ सकता। यही कारण है। क्या कारण है भैया? कि जिनैन भगवान की जो अविरल देशना है, जिनैन भगवान की वाणी का जो अमृत है, जिनैन भगवान सर्वक प्रभु जो कह रहे हैं, जिनैन भगवान के वचन जो कह रहे हैं, वो अभूतपूर्व जो शक्ति है, वो जिस जीव को अंतर से अंतःकरण से अपने ध्रुव आद्य मनादि शुद्धम की श्रद्धा हो गई है, उसको अमृत को उड़ेल रही है, अपने आप उड़ेल रही है, अपने आप वो डूब रहा है। काय में? अपने ज्ञान में, अपने ज्ञान कुंभ में डूब रहा है। कितनी देर के लिए? ये समय की अवधि नहीं है कोई, जितनी देर के लिए डूब रहा है, लेकिन डूब रहा है। अपने आत्मा का रस ले रहा है, कितनी देर के लिए ले रहा है, कोई अवधि नहीं है, ले रहा है। बस विश्वास बढ़ रहा है उसका, आनंद बढ़ रहा है उसका। यही तो बस ये साधना है, स्वयं उत्पन्न होने वाली साधना। ये करना नहीं पड़ रही, स्वयं हो रही है। भाई किसके आश्रय से हो रही है? बस ये मेन है, मैं आद्य मनादि शुद्धम, मैं आद्य मनादि शुद्धम। जितना मैं शुद्ध हूं, नोट करो इस बात को अपने चित्त में, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध उपयोगमयी हूं, शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी हूं। जितना मैं शुद्ध हूं, ये शक्ति, ये स्वरूप का बोध उसे हो रहा है, ये स्वरूप मात्र से चिपक रहा है वो, कि मैं शुद्ध ही हूं, शुद्ध आत्मा ही हूं, शुद्ध चैतन्य लक्षणमयी हूं। जितना अपना शुद्धता का बोध उस जीव को हो रहा है, बोध नहीं समझ में आता तो प्रतीति, श्रद्धा, जितनी ध्रुव तत्व की श्रद्धा या प्रतीति उस जीव को हो रही है, उतना उसे ये आनंद बढ़ता जा रहा है, अपने आप ही आनंद बढ़ता जा रहा है। और शने शने ये श्रद्धा अपने आप बढ़ रही है। भाई क्या प्रमाण श्रद्धा बढ़ रही है? क्योंकि आपको आपकी प्रसन्नता बढ़ रही है, आपकी निर्भरता बढ़ रही है, आपकी निराकुलता बढ़ रही है। पुण्योदय वाली नहीं, पुण्योदय वाली तो वैसे ही फ्री में मिल ही रही है। धर्म उदय से, चैतन्यता के बोध से, प्रतीति वाली, आत्म स्वभाव के स्मरण वाली, स्वभाव के सन्मुखता वाली, मैं तो आद्य मनादि शुद्धा हूँ, श्रद्धान वाली, ध्रुवता का श्रद्धा, शुद्ध वस्तु स्वभाव का निर्णय हो रहा है पक पे। देख लो, कोई विकल, कोई मिथ्या विकल, कोई अज्ञानता, कोई मोह परिणाम आता है, तो जिन्हें भगवान की वाणी वस्तु स्वरूप आके उसको कह देता है कि देख सब स्वतंत्र है, तू कहाँ बह रहा है, तू कहाँ उलझा है। सर्व भगवान की वाणी आती है, जिन्हें भगवान के वचनों का अमृत उत्पन्न होता है, और सारी अज्ञानता पल भर में विलायमान हो जाती है, क्षीण हो जाती है। तो भैया ये जो सारी अज्ञानता क्षीण हो जाती है, ये जो सारी अज्ञानता विला जाती है, ये जो सारा मोह का परिणाम नष्ट हो जाता है, तो भैया काय का बल है ये? काय का बल है ये आपके अंतःकरण में जो आपका ध्रुव त्रिकाली चैतन्यमयी परमात्मा है, सुख में, आनंद में, अतीन्द्रिय जो स्वभाव है, उस स्वभाव का जो निश्चल, अचल, अडोल श्रद्धान है, उस श्रद्धान की प्रतीति से, उस सत्य की प्रतीति से, उस शुद्ध की प्रतीति से, निर्मल मति के से, निर्मल श्रुत ज्ञान के अभिप्राय से, अर्थात जो खालिस सत्य का जो लक्ष्य आपके अंदर में आया है, उस लक्ष्य से अपने आप ही ये सारे संस्कार, जो कर्मजन्य संस्कार है, ये संस्कार अपने आप गल रहे हैं, और जीव अपने आप ही ध्रुव तत्व में आचरण कर रहा है। अब देखो संस्कार की बात आ गई तो ये भी समझ लो भैया, संस्कार कैसे गल रहे हैं। देखो भैया, संस्कार गल रहा है मतलब अभी आप स्त्री पर्याय में हो या पुरुष पर्याय में हो, तो आपके पास जो संस्कार आप बांध के लाए वो उदय में तो आएंगे, वो संस्कार उदय में आना बंद नहीं हो रहा है, लेकिन गल रहा है मतलब ये है कि जीव को उनका पक्ष नहीं रहा, जीव को उनमें विश्वास नहीं रहा, जीव को उनमें सत्यता नहीं रही, और जितना उसको श्रद्धा ज्ञान का बल जागृत हुआ है, उतना उसने उनका पक्ष तोड़ के उनमें अनुरक्ति को छोड़ दिया, अपने ज्ञान की मानता को छोड़ दिया, अपने ज्ञान के समर्पण को छोड़ दिया है, उनका पक्ष को छोड़ दिया है। संस्कार तो उदय में आके क्षीण हो ही रहे,
ये मत समझना संस्कार गल रहे हैं इसका मतलब ये कि संस्कार उदय में आना बंद हो गए। हाँ, जो संस्कार है वो रहेंगे, उदय में आएंगे, लेकिन वो इतने कमजोर हो जाएंगे, इतने कमजोर हो जाएंगे कि जीव का उनका पक्ष टूट जाने से जीव को वो असत्य भाषित होंगे, बस आना नहीं रुकेंगे। क्यों? तो कल भी समझाया था ना, जैसे विकल्पों की धारा उदय में आके क्षय होती है, वैसे अभी अपन साधु नहीं है ना, वितरागता पूर्ण वितरागता नहीं है ना, तो संस्कारों की धारा भी, विकल्पों की धारा ही संस्कारों की धारा है, संस्कारों की धारा भी जीव के उदय में आके क्षय हो रही है अभी। इसलिए संस्कारों की धारा डरना नहीं है, तो फिर भयभीत नहीं होना, तो फिर संस्कारों की धारा को बदलने के लिए डरना भी नहीं, बदलने के लिए कोई प्रयास भी नहीं करना। फिर आपको तो सत्य को स्वीकार करना है, संस्कार टूटेंगे टूटेंगे और टूटेंगे। क्यों? क्योंकि संस्कार अर्थात कर्म उदय, और कम सहावम सा क्षिपनम, ये ज्ञानावर्णी धर्म, ज्ञानावर्णी दर्शन मोहिनी आदि कर्म ही तो संस्कार, दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी इन कर्मों के क्षयोपशम से जो जीव को अभी वर्तमान में प्रकृति मिली है, स्त्री पर्याय की, पुरुष पर्याय की, शुभ भाव की, अशुभ भाव की, इसी को संस्कार कहते हैं। कोई संस्कार और कोई चीज थोड़ी ना है, इन कर्मों के उदय के क्षयोपशम से मिला हुआ परिणाम ही तो संस्कार है। क्रोध, मान, माया, लोभ, स्वार्थ, अहंकार, यही तो संस्कार है। तो ये संस्कार अभी रहेंगे, लेकिन इनका पक्ष नहीं रहेगा। फिर क्या रहेगा पक्ष में भैया? फिर पक्ष में कुछ नहीं रहेगा, फिर लक्ष्य में रहेगा क्या? ध्रुव प्रकाली, ध्रुव प्रकाली शुद्धात्मा। इसलिए कोई भी साधक संस्कारों से भयभीत ना हो। क्यों? उदाहरण देखो भाई, अब नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ पैदा हो रहा है, तो नीम का पेड़ पैदा होगा तो उसमें निवोली तो पैदा होगी। यदि कोई मान लो बबूल का पेड़ पैदा हो रहा है, तो बबूल का पेड़ पैदा होगा तो बबूल के पेड़ में कांटे तो उगेंगे, कांटे तो लगेंगे ही। आप सोचो कि बबूल का बीज बोया है, बबूल का पेड़ पैदा हो रहा है और उसमें कांटे ना लगे, या नीम का पेड़ पैदा हो रहा है, नीम निवोली ना लगे, ऐसा थोड़ी ना हो सकता, तो लगेगा ही। ऐसे जीव ने स्त्री पर्याय या पुरुष पर्याय में इस पंचम काल में जन्म लिया है, तो इस जीव के संस्कार उदय में ना आए, ऐसा थोड़ी ना हो सकता। इस जीव के संस्कारों का परिणाम ना निकले, ऐसा थोड़ी ना हो सकता। फिर भैया फिर बात यह है कि नीम का पेड़ खड़ा हुआ है या फिर बबूल का पेड़ खड़ा हुआ है। अब आपको यदि कांटों से बचना है तो आप बबूल के पेड़ के पास मत जाओ। बस ऐसे ही यदि संस्कारों से बचना है, संस्कारों से आपको यदि विरक्त रहना है, तो आप कहेगा कि मैं इनका साक्षी हूँ, इनका कर्ता भोगता ही नहीं हूँ, मैं इनसे भिन्न हूँ, इनके पास मत जाओ, अर्थात इनका पक्ष मत करो, इन्हें असत्य जानो, इन्हें मिथ्या जानो, और एक तरफ से ललकार लगा के कह दो कि हम ब्रह्मास्मि शुद्ध हैं। भैया वो संस्कार मन को पेरेंगे। देखो भैया, मन के परिणाम में तो संस्कार आएंगे। अब मन को पेरेंगे तो पेरने दो, आप तो मन नहीं हो ना। आपको कितना गहरा अपनी आत्म स्वभाव की गहन निष्ठा है। यदि आप मन के साथ होके ये स्वीकार कर लोगे कि संस्कार मेरे अंदर चल रहा है, तो अभी आपने आद्यम अनादि शुद्धम को नहीं पिया, अभी आपने आद्यम अनादि शुद्धम को नहीं पिया। आपके ज्ञान में जागृति नहीं आई अभी आद्यम अनादि शुद्धम की। यदि आपके ज्ञान में जागृति आ जाती आद्यम अनादि शुद्धम की, तो फिर आपके जहम से ये निकाल, आपके अंदर से ये आवाज ही नहीं आ सकती थी। कैसी आवाज? ये संस्कार का परिणाम अभी बाकी तो है। क्यों नहीं आ सकती थी ये आवाज? भाई संस्कार का परिणाम सही में चल तो रहा है, हाँ संस्कार का परिणाम चल रहा है, लेकिन आपके अंदर से आवाज नहीं आ सकती थी। क्यों? क्योंकि आप ये जानते हो ना, ये मानते हो ना, ये पहचानते हो ना कि मेरे अंदर नहीं चल रहा, मन के अंदर चल रहा है। जब उससे भिन्नता है आपकी, तो फिर आपको ये आवाज कहाँ से आ जाएगी? क्या कि संस्कार का परिणाम चल रहा है, संस्कार का परिणाम कब मिटेगा, स्त्री पर्याय का संस्कार कब खत्म होंगे, मायाचारी के संस्कार कब खत्म होंगे, राग देश के संस्कार कब खत्म होंगे, ये आवाज ही नहीं आती आपकी। फिर क्या आवाज आती? क्या आवाज आती भैया? मैं तो ध्रुव प्रकाली हूँ, संस्कार मेरा परिणाम ही नहीं, मैं तो ध्रुव त्रिकाली हूं, मैं तो जानते नहीं हूं संस्कारों के परिणाम को, पहचानते नहीं संस्कारों के परिणाम को। भैया यदि ऐसा कहेंगे तो प्रमादी नहीं हो जाएंगे। क्यों हो जाओगे भैया प्रमादी? क्योंकि भाई हमने तो यही सुना है संस्कारों को तोड़ने का नाम साधना है। भगवान जी सुना आपने बिल्कुल सही है, लेकिन सत्य को सुना है, लेकिन सत्य को आप पीना नहीं जानते। आप बुद्धि के क्षोभ समझ सत्य को ग्रहण कर रहे हो। क्यों भैया? संस्कारों को तोड़ना साधना है, ये बात 100% सत्य है। लेकिन भगवान जी संस्कारों से संस्कारों को तोड़ने का नाम साधना थोड़ी ना है कि तुम शुभ से अशुभ और अशुभ से शुभ करो। तो फिर
भैया संस्कारों को तोड़ने का नाम साधना है। अर्थात क्या? संस्कारों को तोड़ने का नाम साधना है का अर्थात ये है, इसका अर्थ ये है कि संस्कारों के चलते हुए परिणमन में अपने आप को, अपनी चेतना को उनसे भिन्न कर लेना, अपनी आस्था को उनसे भिन्न कर लेना, तो संस्कार टूटेंगे। हाँ, वर्तमान भूमिका में यदि आप साधक की भूमिका में हो तो अशुभ संस्कारों को आपको बुद्धिपूर्वक छोड़ के शुभ को अपनाना पड़ेगा, मजबूरी में। वो मजबूरी है, वो जरूरी नहीं है। वो मजबूरी है, एक समय की मजबूरी है, इस समय की मजबूरी है, लेकिन फिर भी उसकी कोई मान्यता नहीं रहेगी, कोई उसका कोई मोल नहीं रहेगा, उसका कोई अभिप्राय नहीं रहेगा, उसकी कोई निष्ठा नहीं रहेगी, मजबूरी रहेगी। मजबूरी जान के होगा परिणमन वो, और वो भी होने वाला है, तत्समय की योग्यता में लिखा इसलिए होगा। लेकिन मेरे अंतरंग में से तो यही आवाज आएगी कि मैं तो आद्यम अनादि शुद्ध हूं। ये संस्कारों का जो परिणमन है वो मेरा परिणमन ही नहीं है। फिर भी सत्य वहीं का वहीं रहेगा, फिर भी सत्य में कोई अंतर नहीं आएगा। अशुभ संस्कार को तोड़ के नहीं, टूट के यदि अशुभ संस्कार टूट जाए, मतलब इतना ज्ञान का अभ्यास कर रहा है, अब अपने कितने सारे पाप के संस्कार टूट गए, कितने सारे अशुभ संस्कार हमारे खुद के टूट गए, कितना सारा अशुभ का पक्ष टूट गया, अब शुभ आ गया। तो अब क्या भैया हमने क्या शुभ का ग्रहण किया है? नहीं भैया, शुभ अपने आप आया है। बुद्धिपूर्वक थोड़ा बहुत उपाय भी हुआ हो, लेकिन वो बुद्धिपूर्वक उपाय भी अपने आप सम्यक बुद्धि के जागरण होने से हुआ है, स्वरूप के जागरण होने से हुआ है, वो भी 1-2%। बाकी तो स्वयं अपने आप ही हुआ आया, तत्व के विश्वास से आया, तत्व के श्रद्धान से आया। तो अब संस्कार बदल गए हमारे, बदले नहीं लेकिन बदल गए। बदलने का विकल्प से नहीं बदलते, तत्व की निष्ठा से अपने आप संस्कार बदलते। तो भैया आप क्या कहना चाह रहे हो? हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल ही निर्भय रहें, बिल्कुल भी भय ना रखें अपने अंदर में। काय का? संस्कारों का। संस्कार जिस पर्याय में आप हो, यदि बबूल का पेड़ है तो उसमें कांटे लगेंगे ही। हाँ, अब ये हो जाएगा भैया बबूल का पेड़ ज्यादा विकसित नहीं हो पाएगा तो कम कांटे लगेंगे, कांटे जरूर लगेंगे। आपका बबूल के पेड़ में आम लग जाए तो नहीं लगेंगे। ऐसे ही जब तक ये देह है पंचम काल की, मिथ्या दर्शन से बांधी हुई, तब तक मोह का, चारित्र मोह का उदय और मन के संस्कार रहेंगे ही। आपका इस देह के रहते वो संस्कार टूट जाए तो वीतरागता चाहिए, साधु अवस्था चाहिए, अभी नहीं टूट रहा है। तो इसलिए आप संस्कारों के तोड़ने की चिंता खत्म करें पहली बार। हाँ, संस्कारों को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ने की चिंतन करें। भाई कैसे जड़ हमेशा के लिए जड़ से उखाड़े? आद्यम अनादि शुद्धम का शंखनाद करें। आप अपने अंदर में अपनी मायाचारी को देखने से अच्छा आप अपने अंदर में अपने महान वीतराग चेतन स्वभाव को देखें, जिससे मायाचारी अपने आप ही जल जाएगी, नष्ट हो जाएगी। हाँ, इतना बार करना अपने को कि जो संस्कार अपने हैं उनका पक्ष बनना रह जाए, बस। ये तो हम रोज ही कहते हैं, क्योंकि संस्कार का पक्ष रह जाएगा, मोह का पक्ष रह जाएगा, किसी से अपनत्व का पक्ष रह जाएगा, अर्थात किसी का पक्ष रह जाएगा, किसी पुद्गल पर्याय का, तो भगवान जी उसके पक्ष में आपका ज्ञान पिटेगा। बहुत अच्छे ज्ञानी, अच्छे वक्ता जो बहुत ऊंची चर्चा कर रहा है, वो नए ना कितने लोगों के पक्ष में पिट रहे हैं। क्यों भैया? राग पक्ष नहीं तोड़ पा रहे, मन की चपलता का संस्कार नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो उनके संस्कार से कोई बुराई नहीं है, संस्कार उनका ऐसा है, वो परिणमन मात्र है, लेकिन संस्कार का जो पक्ष है वो दुख का कारण है। इसलिए भगवान जी संस्कार का पक्ष तो अपन लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। जो अपने श्रोता है ना, वहां कहीं नहीं है। जो विशेष है, पुराने जो है, उन संस्कारों का पक्ष तो टूटा है। निर्मलमती की आद्यम अनादि शुद्धम की चर्चा सुन के उनके जीवन में संस्कारों का पक्ष तो टूटा है, इसलिए वो आज बहुत सुखी हैं। लेकिन भैया थोड़े से घबरा रहे हैं, क्या भाई संस्कार आ जाते हैं भैया, इन्हें भी नष्ट करना है। लेकिन उन मूढ़ों को कौन समझाए कि पर्याय जो है उस पर्यायगत संस्कार खत्म होने वाले नहीं है। तो भैया फिर क्या समझाना चाहते हैं आप उन्हें ये समझाना चाहते हैं क्या? ये आद्यम अनादि शुद्धम का शंखनाद मैं ब्रह्म मात्र हूं। इस सत्य को पीना बहुत मुश्किल है, कोई नहीं पी सकता, कोई बिरला हो तो पी पाए। ये सम्यक शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम, इसकी निरपेक्षता से अनुमोद न करना, इसकी निरपेक्षता से अनुमोद न करना, इससे जो वीतरागता उत्पन्न होगी उस वीतरागता से संस्कारों का क्षय होगा। भगवान उस वीतरागता से संस्कार पिटेंगे, कोई आपके मन के विकल्पों से संस्कार नहीं पिटेंगे। भैया क्या है मार्ग? क्या है मार्ग? बताओ आप। तो
शुद्ध मार्ग है ध्रुव स्वभाव की निष्कंठता से निरपेक्ष होकर ध्रुव स्वभाव की अनुमोदना करना, शुद्ध मार्ग है। अब आप बताओ आपको कितनी प्रियता है शुद्धता की। आद्यम अनादि शुद्धम, शुद्ध उपयोग में चेतन लक्षण में स्वभाव है मेरा। आद्यम अनादि शुद्धम, शुद्ध उपयोग में ही चेतन लक्षण स्वभाव है मेरा। आद्यम अनादि शुद्धम, शुद्ध वीतराग परम पद है मेरा। इतनी तत्व की गहन रुचि कितनी है आपके अंदर, गहन रुचि, कितनी गहरी रुचि है आपके अंदर शुद्धात्म तत्व की, कितनी गहरी रुचि है आपके अंदर। संस्कार जो संस्कारों से अतीत है, क्योंकि देखो संस्कार तो द्रव्य कर्म भाव का नो कर्म क्यों देखे परिणामन है, कि इन कर्मों से अतीत कर्म का स्वभाव तो खिपने का है। इन संस्कारों के नष्ट होने के स्वभाव से अतीत मैं शाश्वत स्वरूप चेतना हूं। इसका कितना विश्वास है आपके पास। इन संस्कारों से द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म के चलने वाले परिणामन रूप संस्कारों से अतीत मैं शाश्वत अखंड चेतन में ध्रुव स्वभाव हूं। ऐसा कितना सहकार है आपके पास। जितना आपके पास सहकार है उतना आप पर पर्याय से विरक्त हो, और जीव जितना पर पर्याय से विरक्त है उतना ही उसे वैराग्य है, उतना ही उसे अज्ञान से विरक्ति है। और नहीं तो मन के स्तर पे कहते रहा भैया इससे विरक्ति ला, ऐसे दोष पड़े हैं, ऐसे विरक्त हो जाओ, वो सब मन के स्तर के पुरुषार्थ, सब वो तो सब ऊपरी ऊपरी है। सच्चा पुरुषार्थ तो यहाँ है जहाँ आद्यम अनादि शुद्धम को ग्रहण करके पर पर्याय मात्र से विरक्ति आ जाए, पर पर्याय परिणामन मात्र से विरक्ति आ जाए। जीव कहते जरूर है हमें पर पर्याय मात्र से विरक्ति होना है, लेकिन वो अपने मन के संस्कारों को तोड़ने में लगे हुए हैं, तोड़ ही नहीं पा रहा है। पर पर्याय अलसत है, अनिष्ट है, अज्ञान रूप है, ऐसा कह रहे हैं, लेकिन पर पर्याय का स्वरूप ही नहीं जानते। क्योंकि यदि पर पर्याय का स्वरूप जो जीव जान लेगा, वैसे पूर्ण चारित्र की दशा में आता पर पर्याय का स्वरूप समझ में, लेकिन श्रद्धान और ज्ञान की भूमिका से जानने में आ सकता है। जानने में जो पर पर्याय का स्वरूप समझ लेगा जीव, वो हर एक पर्याय से विरक्त हो जाएगा, उसे कोई भी पर्याय महत्वपूर्ण नहीं होगी, उसकी चर्चा में निखालिसता होगी। उसकी चर्चा में आप कभी भी राग को तोड़ने की चर्चा नहीं सुन पाओगे, आप पर्याय को तोड़ने की चर्चा नहीं सुन पाओगे। क्यों नहीं सुन पाओगे भैया? क्योंकि उसको एक बात झैम में बैठ जाएगी, क्या कि सब पर पर्याय है। उसकी साधना में वो पर्यायों से विरक्ति करेगा, पर्यायों से वैराग की बात करेगा। वो वैराग की कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, चारों अनुयोग, चरणानुयोग तो उसके जीवन में आएगा, लेकिन उसकी चर्चा में आप सम्यक्त का ही वैभव देखोगे आप, और देखोगे कि चारित्र मोह भी तोड़ रहा है। देखो क्यों, अपन देखो अपन ने लोभ के पास संस्कार तोड़े नहीं तोड़े, भोग के तोड़े नहीं तोड़े, पाप के तोड़े या नहीं तोड़े, चर्चा नहीं करी एक भी दिन, लेकिन तोड़ सब दिए। भैया क्या है चारित्र मोह, ये चरणानुयोग योग नहीं आया क्या? कसाय टूटी अनंत अनुबंधी, पाप का अशुभ का पक्ष टूटा, चरणानुयोग नहीं आया क्या? चरणानुयोग आया, परिणाम की निर्मलता होने लगी। कर्णानुयोग नहीं आया क्या? कर्णानुयोग भी आ गया भैया, प्रथमानुयोग भी आ गया। वीतरागी भगवंतों की अनुबोधना, अपने महापुरुषों की अनुबोधना, छायक सम्यक दर्शन, उनके ज्ञान वैभव की अनुबोधना, प्रथमानुयोग भी आ गया। और द्रव्यानुयोग तो हर समय अपने साथ ही चलता है। द्रव्य का स्वरूप, वस्तु स्वरूप को तो हर समय प्रत्येक सामने लेके चलते हैं। देखो चारों अनुयोग आके संबंध में एक जगह आके बैठ गए, लेकिन किसी को महत्वपूर्ण नहीं किया। फिर एक आद्यम अनादि शुद्धम, एक आद्यम अनादि शुद्धम, एक आद्यम अनादि शुद्धम, एक आद्यम अनादि शुद्धम, एक मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं। इस शुद्धता के अलावा किसी पर्याय परिणामन को, कोई पर्याय परिणामन को स्थान नहीं दिया। देखो आज जीवन भी सुधर गया, ज्ञान दर्शन भी सुधर गए, और निर्मल दर्शन ज्ञान की पर्याय व्युत्पन्न हो गए। मति ज्ञान की निर्मलता भी प्रकट हो गई, प्रकट हो रही है, और विशुद्धि प्रकट हो रही है। और मति ज्ञान में स्वभाव की निर्मलता बढ़ती जा रही है, श्रद्धान की निर्मलता बढ़ती जा रही है। भाई क्यों हो रहा है ये सब? भैया वो जिसके आश्रय से सब कार्य होते हैं, वो आश्रयदाता त्रिकाली परमात्मा है ना, उसकी मात्र महिमा से, बस स्वभाव की प्रभुता से हुआ है सब, प्रभुत्व शक्ति से हुआ है, जिनेन्द्र भगवान के, सर्व भगवान के शुद्ध जिन वचनों से हुआ है। अरे हमारे तो अंदर से एक ही आवाज निकलती, जिन वचन जयवंतम। मालूम नहीं जितना आद्यम अनादि शुद्धम नहीं निकलता, उससे ज्यादा ये निकलता है जिन वचन जयवंतम। कभी भी बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए, कभी भी चिंतन करे तो एक ही बात निकलती है अंतरात्मा से कि जिन वचन जयवंतम, जिन भगवान के वचन जयवंत है। और जो जयवंत भगवान के वचनों को जयवंत निकलते हैं, अंदर से प्रतीति निकलती है, अर्थात अंदर से ये भाव निकलता है कि जिन वचन जयवंत है,
उसी में आद्यम अनादि शुद्धम आ जाता है, उसी में शुद्धात्मा आ जाता है, उसी में परपर्या से विरक्ति आ जाती, सब कुछ हो जाता है। अंतरात्मा बोलती है हमारे तो जिन वचन जयवंतम, जिन वचन जयवंतम, जिन वचन जयवंतम, जिन वचन जयवंतम, जिन वचन जयवंतम। इतनी प्रीति उमड़ती है जिन वचनों से। हमारे चिंतन में कच्छू नहीं करते हम चिंतन के नाम पे। चिंतन में बेड़िया है तो का थोड़ा बहुत चिंतन करा और बस जिन वचन जयवंतम बस। जब भी तो तुम देखो जिन वाणी का कैसे अतिशय से खिरती है वाणी, कैसे अतिशय से खिरती है। क्यों खिरती भैया? बहुमान है जिन वचनों में, और अच्छा खासा है, निरपेक्षता से है, कोई स्वार्थ से नहीं है, किसी को सुनाने के लिए नहीं है, किसी को बताने के लिए नहीं है, किसी को समझाने के लिए नहीं है। वो तो जिन वचन जयवंत है, इसलिए उनका बहुमान है। पहले तो लक्ष्य भी था कि किसी को समझा दे, अब तो बिल्कुल नहीं है। जिन वाणी जयवंत है और जिन भगवान के वचन जयवंत है, उसमें आद्यम अनादि शुद्धम झलकता है, उसमें परिपूर्णता झलकती। विश्वास विश्वास विश्वास, अनंत का अनंत गहरा विश्वास, जिन भगवान के वाणी का अनंत गहरा विश्वास कि भैया जिन भगवान के वचन जयवंत। देख लो कितना अद्भुत अद्भुत मार्ग निकलता। ना कहीं पढ़ना, ना कहीं सुनना, ना कोई साधना का मार्ग समझना, बस बैठ गए, ना कोई चिंतन करके आए, बैठ गए, बस निकल रही वाणी अपने आप में। भैया क्या हो रहा है, कहाँ से निकलती है गुप्त गुप्त इतनी रसीली देशना, कहाँ से निकलती है? वो जिन वचन जयवंतम। भैया भगवान की वाणी है, भगवान जाने कहाँ से निकलती है, प्रभु जाने प्रभु की महिमा। अपन तो श्रोता बन के बैठते हैं आनंद में रहते हैं, बस कुछ नहीं है भगवान जी। जिन वचन है वो तो जिन वचन है, सुरेंद्र भगवान के वचन है। और ऐसा वस्तु स्वरूप निकलता है, ऐसी गहरी गहरी बात निकलती। पता इतनी दिन की चर्चा हो गई, कोई बात काट सकता? बिना पढ़े लिखे व्यक्ति ने, आगम बना बिना पढ़े लिखे व्यक्ति के एक भी सिद्धांत नहीं काट सकते, एक भी बात नहीं काट सकती। क्यों भैया, क्यों नहीं कटती? अनुभव प्रमाण है, जिन भगवान के वचनों की महिमा से निकल रही है। जो निकलेगा वो वस्तु स्वरूप हो जाएगा, जो बोलते हैं वो वस्तु स्वरूप हो जाता है। क्यों भैया? स्वभाव के अलावा कुछ बोलते ही नहीं, सत्य के अलावा कुछ बोलते नहीं है। बताओ आद्यम अनादि शुद्धम को कौन नकार सकता? जिन भगवान के वचनों की महिमा को कौन नकार सकता है? कोई नहीं नकार सकता। भैया ये चर्चा क्यों कर रहे हो? बहुमान ना लाओ, बहुमान। संस्कारों से डरो मत, संस्कारों से भयभीत मत हो, संस्कारों के परिणमन को डर को देखो मत। जब तक ये पापी देह है, शरीर है, ये पाप की गठरी शरीर तुम्हारे साथ है, तब तक संस्कार रहेंगे। क्यों? क्योंकि वीतरागता पूर्ण नहीं है, चारित्र मोहिनी का उदय है। जिस दिन साधु या अर्जी का हो जाओगे उस दिन टूटेंगे। जब तक नहीं हो रहा है तब तक, क्योंकि बाहर से होने की बात नहीं है, जब तक इतनी वीतरागता नहीं आ रही तब तक क्या? तब तक निरपेक्ष और निर्भय होके आद्यम अनादि शुद्धम का, अहम ब्रह्मास्मि सिद्धम का नाद करो बस, और कुछ मत देखो। सुख स्वभावी भगवान आत्मा की अनुबोध ना करो, वीतराग परम अनंत चतुष्ट चैतन्यमयी परमात्मा की अनुबोध ना करो। कमट गट गठियम, सारे कर्म गट्ठा गट्ठा अपने आप बिला जाएंगे, और बिला ही रहे। 70 कोड़ा कोड़ी सागर के कर्म बिला रहा है, अनंत अनुबंधी कसाय बिला रहे, अनंत संसार बिला रहा है। देख लो, तुम तो छोटे मोटे संसार की बात, संस्कार की बात कर रहे हो, अनंत संसार बिला रहा है। अनंत अनुबंधी कसाय बिला रही है मतलब अनंत संसार बिला रहा है, मिथ्या दर्शन बिला रहा है मतलब अनंत 84 लाख योनियों का परिभ्रमण बिला रहा है। सम्यक की अनुबोधना कोई साधारण थोड़ी ना है, अनंत संसार को गलाने वाली है, अनंत संसार को मिटाने वाली है। भाई जब अब अनंत संसार ही बिला रहा है तो फिर लगे रहो ना अपने चैतन्य धाम में, डटे रहो ना। सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, सम्यक की शुद्ध अनुबोधना में लगो। सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, लगे रहो आत्मा की मस्ती में। शुद्ध सम्यक तुम्हारा स्वभाव है ना। सम्यक्तम ध्रुव हृदय चिंते, ध्रुव स्वभाव का सम्यक का हृदय में चिंतन करो ना। सम्यक तुम्हारे हृदय में विराजमान है ना भगवान जी। क्यों 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 घबराते हो भगवान जी? चैतन्यमयी परमात्मा सत्ता तुम्हारे अंदर है ना। बिल्कुल निर्भय, बिल्कुल निर्द्वंद और बिल्कुल निशंक होके अपने स्वाभिमान में, स्वस्वभाव की प्रतीति में, अयम आत्म तत्वम ब्रह्म स्वभाव की गर्जना में, निराकार तिंकोत्कीर्ण वीतराग स्वभाव की प्रतीति में बिल्कुल निर्भय होकर निशंक होकर वर्तो ना। इतना सुपर मोक्ष मार्ग तो मुझे नहीं लगता पंचम काल में और कहीं होगा। और जगह अहंकार करते हैं, इतनी शुद्ध वाणी और कहीं होगी, वो अहंकार में डूबे हैं।
भैया लेकिन देखो, अच्छा बताओ, ये देखो जिनवाणी देखो कितनी शुद्ध वाणी है, लेकिन भैया कोई अहम नहीं। क्यों भैया क्यों अहम नहीं? क्योंकि जिनवाणी पे किसी का अधिकार नहीं है जिनेन भगवान के अलावा। अब जिनेन भगवान है, तुम अपने आप को मानते हो तो तुम्हारी जिनवाणी है, तुम अपने आप को जिनवाणी रूप मानते हो, जिनेन परमात्मा मानते हो, आद्य अनादि शुद्ध मानते हो, तो फिर जिनवाणी तुम्हारी अपनी है। जिनवाणी का कहने का अहम नहीं होता, जिनवाणी का जिन स्वभाव का अहम होता है। जिन स्वभाव का अहम ही जिनवाणी का अहम है। जिनवाणी कहने का अहम मिथ्या अहम है, जिन स्वभाव होने का अहम सच्चा अहम है। जिन स्वरूप आत्मा निर्दोष वस्तु स्वरूप खिरता है, वस्तु स्वरूप निकलता है अपने आप ही, बिना देखो कोई प्रश्न नहीं करता, कोई प्रश्न नहीं पूछता, अपने आप सबका समाधान, और अपने आप सबके प्रश्नों का समाधान भी, और अपने आप श्रद्धा बढ़ रही है, अपने आप ज्ञान बढ़ रहा है, अपने आप चारित्र की अपने आप निर्मलता बढ़ रही है। चारित्र की निर्मलता बढ़ रही मतलब सुरति प्रतीति जो बढ़ रही है ना, वो चारित्र के खाते में जाएगी। वो सम्यक्त चरण चारित्र है ना, वो चारित्र के खाते में जाएगा। नाम ही सम्यक्त चरण चारित्र है, उसका खाते में नहीं, सम्यक्त चरण चारित्र ही है। तो भैया सम्यक्त चरण चारित्र जो आ रहा है ना, शाश्वतता की आत्मना शुद्ध प्रतीति है ना, चारित्र बढ़ रहा अपने आप। भाई क्यों हो रहा है ये सब? अब आप खुद बताओ क्यों हो रहा है। स्वीकारता में बलवत्ता है, जिनेन भगवान की देशना की अनुमोदना का प्रताप है। ज्ञाने ज्ञान अन्वयम, ज्ञान से ज्ञान की अनुमोदना का प्रताप है। तत्व से तत्व की अनुमोदना का प्रताप है, सत्य से सत्य की अनुमोदना का प्रताप है अनुमोदना का, सहकार का। जिनेन भगवान के वचनों के सहकार का प्रताप है। जिस दिन तुम्हारी अंतरात्मा से भी ये बात आ जाएगी ना, तुम्हारे अंतरात्मा में भी जागरण हो जाएगा ना, इन संस्कारों से परे में आद्यम अनादि शुद्धम जिन वचन जयवंतम, उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि जिनवाणी किसे कहते हैं। जो शब्द तुम कह दोगे वो जिन वचन हो जाएंगे। ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? वो मति उसमें हो जाती है ना, मति सत्य में हो जाती है ना। अब जब मति सत्य में होगी तो सत्य के अलावा और क्या कहेगी? बुद्धि सत्य में हो जाती है। जिनवाणी सरस्वती शाश्वती नमा, बुद्धि कंठ का मास, वो बुद्धि को सुबुद्धि को जिनवाणी कहा है, सुबुद्धि को जिनवाणी कहा है। बुद्धि प्रकाश शाश्वती नमा, जिनवाणी कहा है। सम्यक बुद्धि हो जाएगी, जिनवाणी हो जाएगी तुम्हारी बुद्धि। जो तुम कह दोगे वो जिनेन भगवान के वचन हो जाएगी। लेकिन कब? जब आद्यम अनादि शुद्धम रूपमती हो जाए तुम्हारी, सम्यक रूपमती हो जाए तुम्हारी। भैया इतना अतिशय है सत्य का, सत्य का इतना अतिशय है, सत्य की इतनी निरपेक्षता है। आप ऐसे निरपेक्ष सत्य की अंतरंग आत्मा से, अंतरंग हृदय से अनुमोदन तो करो कि वाह भगवान कितना सहज और कितना सरल है सत्य, और हमारे जीवन में कितनी सरलता से प्रवेश कर रहा है। चाहे स्त्री पर्याय हो हमारे पास, चाहे पुरुष पर्याय हो, सारे संस्कार कितनी सरलता से टूट रहे हैं, और मात्र बिना विकल्प के टूट रहे हैं। अपने आप स्वभाव का विश्वास बढ़ रहा है, अपने आप टूट रहा है। आने वाली कर्मधारा आंखें क्षय हो रही है, और कर्मधारा क्षय हो रही है, और स्वभाव का विश्वास बढ़ता जा रहा है। बता और क्या चाहिए इस जीवन में? सुखी होने के लिए साधक को और क्या चाहिए? साधक को सुखी होने के लिए इतना ही तो चाहिए कि आत्मा का श्रद्धा ज्ञान की निर्मलता बढ़ती जाए, उसका आत्मिक सुख बढ़ता जाए, और कर्म उदय क्षय होते जाए। तो भैया कर्मों का स्वभाव क्षय होने का है, संस्कार और विकल्प का स्वभाव क्षय होने का है, वो उदय में आके क्षय हो रहे हैं। और तत्व जिन देशना से आत्मा का श्रद्धान और ज्ञान निर्मल हो रहा है, श्रद्धान में वो सुख बढ़ रहा है। जो साधक को चाहिए वो उसे परिपूर्णता से मिल रहा है। अब वो और कहीं क्यों जाएगा ये बता। हाँ, अब जो निमित्त संयोग में और कोई आ जाए, और किसी के साथ का कोई व्यवहार बाकी हो, और किसी के साथ का कोई लेना देना बाकी हो, तो उसे साक्षी भाव से जान दो भैया, हो जान दो। मन का परिणाम और कहीं कैसे ही बाकी है तो उसे भी मन का परिणाम जान के, उसे भी संस्कारों का परिणाम जान के, पूर्वकृत बंधी हुई निमित्त कर्मधारा जान के सहज भाव से निकाल दो। यदि कोई बीच में निमित्त आ रहा है, बीच में इसके बीच में इतने सुखी होने के बाद भी यदि कोई आ रहा है बीच में डिस्टर्ब करने, कोई निमित्त संयोग आ रहा है, कोई सामने से आके कुछ कह रहा है, तो भैया उसे समझो कि कर्म की धारा है, पूर्व की बंधी हुई है, और इसके निमित्त से भी कोई सिद्धि होना है, कोई संस्कार टूटना है, इसका भी हमारा कोई दावा खावा है। भैया आ जा, तेरा भी निकल जाए, अपने अहम को अंदर में बचा के, अर्थात अपने स्वभाव के स्वाभिमान को बचा के, बाकी संस्कारों का परिणाम जैसा होना है होने दो, संस्कारों का होने दो, लेकिन अपने सत्य से मत खिसको बस।
और सत्य से खिसक भी नहीं सकते। सत्य से वो खिसकता है जिसे सत्य का विश्वास ना। संस्कारों के परिणमन से सत्य का कोई तोल नहीं है। कब तक? जब तक जीव को संस्कारों का पक्ष ना हो। बस उसे यदि राग का पक्ष आ गया कि मुझे उससे राग चाहिए, बस मुझे वो पक्ष चाहिए, मुझे वो अपनत चाहिए, तो वो फंसेगा। नहीं आया पक्ष तो 3 काल में 3 लोक में कोई ज्ञानी जीव को दबाने वाला नहीं, कोई ज्ञानी जीव को बाधित करने वाला नहीं। पक्ष बुरा है भगवान, संस्कार तो कर्मोदय है। बस तुम अपनी अंतरात्म से इतनी भावना करा करो, बस करो तो कि भगवान कभी भी अज्ञानता का पक्ष ना हो। अज्ञानता कितनी भी रहे कोई दुख नहीं, हमें तो ज्ञान विज्ञान स्वभाव की अनुबोध न करना है। बस हमें डर नहीं, किसी का भी डर नहीं है। कर्मों का भी भय नहीं है, संस्कारों का भी भय नहीं है, पर्याय परिणमन का भी भय नहीं है। हमें तो बारंबार सार्धम दवम बार बार अनुमोदना है काहे की ध्रुव प्रकाली परमात्मा की, बार बार अनुमोदना है काहे की निराकार चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा की। हमें संस्कारों का भय नहीं है कि स्त्री पर्याय है या पुरुष पर्याय है, ऐसे संस्कार ऐसे भाव चल रहे हैं, हमें इसका भय नहीं है। फिर हमें इसका भय नहीं, बल्कि हमें निशंकता है काहे की मैं आद्यम अनादि शुद्ध हूं। ये भय करोगे तो मन दबाएगा। संस्कारों से भयभीत होगे, भय करोगे, मन भय झड़प भय, ये जो गुरु महाराज ने 3 भय कहे, दृष्टि भय, मन भय, झड़प भय। यदि दृष्टि भय यदि आपको होगा, आप अपनी दृष्टि को पर्याय परिणमन पे ले जाओगे। यदि आपकी दृष्टि में भय होगा तो आपकी दृष्टि शुद्ध नहीं हो पाएगी। यदि आपके मन में भय होगा तो आपका ज्ञान स्थिर नहीं हो पाएगा। और भैया अभी चारित्र मोह की वजह से यदि झड़प भय तो अभी है ही, सबको ही है। अब झड़प भय की बात नहीं कर रहा अभी, लेकिन मन भय तो टूटे। मन भय टूटे या नहीं टूटे, दृष्टि भय तो टूटे कम से कम। दृष्टि में तो निसंगपना है कि मैं तो आद्यम अनादि शुद्धम ही हूं। और मन का परिणमन मेरा परिणमन, दृष्टि भय तो टूटे, मन भय बाद में देख ले। हाँ, मन भय 1 दिन बाद देख लेंगे भैया, क्या बोलते हैं, झड़प भय 2 दिन बाद देख लेंगे। लेकिन आज दृष्टि भय तो टूटे, दृष्टि तो निसंग होए, दृष्टि तो निकांक्षित होए, दृष्टि तो निर्भय होए। और दृष्टि निर्भय होगी, दृष्टि निर्भयता से स्वरूप में चरण करेगी, तो फिर धीरे से मन भय भी साथ में टूटता जाएगा। और फिर मन भय धीरे धीरे टूटता जाएगा, तो फिर चारित्र भय भी अपने आप धीरे धीरे टूटेगा। वो धीरे धीरे टूटने वाले हैं, लेकिन दृष्टि भय तो एक बार में टूटने वाला है। एक बार में निशंक होने की बात है, एक बार में निर्भय होने की बात है, एक बार में विश्वास करने की बात है कि मैं तो अनादि निरंतर ध्रुव त्रिकाली परमात्मा ही हूँ। एक बार में निशंक होने की बात है, एक बार में निर्भय होने की बात है। अब आप कितने निर्भय हो, कितने निशंक हो, ये आपके ऊपर है। मन से भयभीत नहीं होना बिल्कुल। थोड़ा बहुत भय लगे तो भी दृष्टि से तो बिल्कुल मत होना। मन को कह देना कि बस तेरा भय तो एक समय की पर्याय है, चला जाएगा थोड़ी देर में, हम तो आद्यम अनादि शुद्ध में, मन भय भी गल जाएगा। लेकिन दृष्टि को पर पर्याय में देख के कभी भी भयभीत मत होना। एक संकल्प ले लिया ना कि ध्रुव है तो ध्रुव है। फिर जब ध्रुव है और वो ध्रुव ही ध्रुव है, तो फिर और कहीं कुछ भी नहीं है। सत्ता एक शून्य बिंद ममले है ममल स्वभाव, ये तो है। देखो संसारी मोही जीव, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव कैसे कह देता है मेरा मकान है, मुझे कोई डर लगता है क्या, मेरा पैसा है। अब वो मोही अज्ञानी संसारी जीव जब वो नहीं डरते झूठी वस्तुओं को अपना कहने में, अपन तो डंके की चोट पे कह रहे भगवान आत्मा मेरा है, जैन भगवान के द्वारा कहा हुआ सत्य कह रहे हैं। अपन काहे को डरेंगे अपन काहे को भयभीत होंगे, अपन काहे को घबराएंगे, अपन काहे को शंका करेंगे। अपन तो सत्य कह रहे हैं, जिन भगवान के वचनों को प्रमाणित रख के कह रहे हैं, अपनी आत्मानुभूति को सामने रख के कह रहे हैं, अपने तत्व के श्रद्धान ज्ञान को सामने रख के कह रहे हैं। अपन तो निशंक हो गए, घर जाएंगे मैं तो ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा ही हूँ, पर का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ, पर पर्याय का भोगने वाला मैं नहीं हूँ। होने वाला जगत का कालवर्ती परिणमन क्रमबद्ध और स्वतंत्र है। मिलने जुलने वाले सारे निमित्त क्रमबद्ध और स्वतंत्र है। होने जाने वाला मन वचन काया का परिणमन क्रमबद्ध और स्वतंत्र है। मैं तो आकर्ता आभोक्ता चिदानंद 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 और चिदानंद चेतन घन आद्यम अनादि शुद्धम। सत्य है
सत्य है, सत्य को कैसा डर, सत्य को कैसा भय, सत्य को कैसी शंका, सत्य को कैसी उलझन, सत्य को कौन से डर, किससे भय? सत्य तो सत्य है, और सत्य है तो डंके की चोट पे है। तीनों लोगों में, सारे कर्मों के बीच में, सारे संयोगों के बीच में, सारी कर्मधाराओं के बीच में सत्य तो सत्य है, और सत्य है तो डंके की चोट पे है। फिर कोई से भय नहीं, कोई से शंका नहीं, कोई से दवापन नहीं, कोई से चिपटापन नहीं, कोई से उलझन नहीं, कोई से कुछ भी नहीं। सत्य मतलब सत्य। ऐसी निशंकता हो, ऐसी बिल्कुल निर्भयता हो कि जब सत्य है तो फिर कहीं कुछ नहीं है सत्य। ये सत्य कोई छोटी चीज थोड़ी ना होती। सत्य है, शुद्धात्मा है, मेरा निराकार चेतन स्वभाव है, माना है, जाना है, स्वीकार किया, अनुभव से देखा है, उसकी शांति, सुख, आनंद सब होगा है, अनुभव से देखा है कि वो परमात्मा है, तो फिर है। डंके की चोट पे हर घड़ी हर पल एक शंखनाद मारो, देखो कर्म कैसे भयभीत होके भागते हैं। सारी शंकाएं, सारे विकल्प कैसे डर के भागते हैं, अपने आप दिखाई नहीं देंगे कि भाई अति से है। भाई काय का अति से है? शुद्धात्मा की महिमा है भाई। जिन वचनों की महिमा है, जिन भगवान के वचनों का अति से है, जिन भगवान के वचनों का बहुमान है, जिन वैनम जयवंतम का नाद है, जिन वाणी कहने का अहंकार नहीं है, जिनेन्द्र होने का अहंकार है। ये मैं जिनेन्द्र हूँ, जिन वैनम जयवंतम, जिनेन्द्र होने का अहंकार है कि मैं जितेंद्री हूँ। जिनवाणी कहने का अहंकार करोगे तो आप तो कर्ता हो जाओगे, जिनेन्द्र होने का अहम करोगे तो करता और आप भोगता, कुछ नहीं है। इसलिए भैया जिनवाणी सुनने का मत रखना, जिनवाणी सुनने का नहीं, जिनेन्द्र होने का मत करना। मत मतलब वो संसारियों वाला मत नहीं है, ये मानव मान लोकांतम ध्रुवम वाला मत है। मतलब प्रीति, प्रेम, अनुरक्ति, विश्वास, श्रद्धा, दृढ़ निष्ठा, इसका नाम है मत। भैया क्या मानव मान लोकांतम ध्रुवम, तीनों लोकों में ध्रुव। भैया मान क्या आपका? मैं तीनों लोगों का नाथ हूँ, ये मान है। मैं रवि हूँ, ये मान नहीं। अमित हूँ, ये मान नहीं है। फिर क्या? मैं तीनों लोगों का जितेंद्री, जिन पद का स्वामी हूँ, ये मान है मेरा। अब तुम अमित से कुछ भी बोल दो, अच्छा बता, मैं अपने आप को अमित मानूंगा ना, तो तुम मुझे जय जय नहीं करोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैं इतना अच्छा पंडित और तुम लोग मेरे को रोज सुनते हो, उसके बाद जय जय नहीं करते। क्या है भैया, बहुत ही बुरा लगेगा। और जिनेन मानोगे तो तुम भैया जय जिनेन करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम कछु ना करो, तुम नाद करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जिनेन ही मैं हूं, तो फिर क्या लेना देना किसी से भगवान जी। इसलिए भैया, इसलिए जिन पद का अहम करो, करना है तो भैया मैं तो जिनेन्द्र हूँ। कोई जय जिनेन्द्र करे तो हाँ भैया जितेंद्र स्वभाव कीजिए, जय जिनेन्द्र करो। और कोई भैया नहीं बोले, नहीं बताए, तो भी भैया उससे जय जिनेन्द्र करो। क्यों? क्योंकि अपना जितेंद्र पद तो अपने पास ही है, अपने को किसी से बेर विरोध नहीं रखना, अपने को सभी से जय जिनेन्द्र करना है। बस सबसे समता भाव, सबसे शांति भाव, सबसे जय जिनेन्द्र, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। क्यों? क्योंकि आद्यम अनादि शुद्धम, लेना ना देना, मगन रहना, अपने में मगन रहना। क्या करना किसी से? ना कोई अपना कुछ बिगाड़ सकता, द्रव्य का परिणाम स्वतंत्र, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ना अपन किसी का कुछ सुधार सकते। बिगाड़ेंगे तो अपन है ही नहीं, क्योंकि अपने को अंदर आत्मानुभूति तो हो ही गई, सत्य तो अपन ने जान लिया, तो किसी का बिगाड़ करने के भाव तो अपने को आते ही नहीं है। अब राग बस सुधार करने के भाव जरूर आते हैं, है ना। अपन लोगों का बिगाड़ करने के भाव तो आते नहीं, अब ये भाव जरूर आते कि किसी का सुधार कर दें। तो भैया अपने को अब ये भी ध्यान रखना है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये बात तो मान ली हमने। लेकिन भैया हम किसी का कुछ सुधार भी नहीं सकते, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या। बस सीधी बात। निश्चिंत रहो, आनंद में रहो, सुख में रहो, अपने आत्मा की प्रतीति में रहो, और आद्यम शुद्धात्मा, आद्यम अनादि शुद्धम की गर्जना में रहो। रहना है तो कहाँ संसाकारों और पर्याय के परिणाम में रहते हो भव्य आत्मा, रहना है तो बिंद स्थान में रहो, जहाँ आदि अनादि से प्रतिष्ठा हुआ है मेरा वीतराग स्वभाव।
दृष्टि को रखना है तो स्वभाव में रखो। कहाँ एक एक समय की पर्याय में ले जाते हो, कहाँ एक एक समय के परिणाम में ले जाते हो, कहाँ एक एक समय के भाव में ले जाते हो, कहाँ एक एक समय की नाना प्रकार की विकल्प की धारा में ले जाते हो। श्वास में परमात्मा शुद्ध चैतन्य में भगवान आत्मा निर्विकल्प चैतन्यमय स्वभाव वो आद्यम अनादि शुद्धम स्वरूप तुम्हारा है। कहीं तुम्हें कहीं कहीं कुछ करना है, कहीं कुछ देखना है, कहीं कुछ पहचानना है तो अपने अनादिनाथ प्रकारी भगवान आत्मा को पहचानो ना। भगवान पर को पहचान नहीं क्यों, पर को जान नहीं क्यों, पर से लेना ही देना क्यों? यदि आपको यदि सच्ची पहचान भी करना है तो अपने अनादिनाथ स्वभाव की करो ना, जो अनादि से था और अनंत तक रहेगा। सुख आत्मा का अनादि से है और अनंत तक रहेगा। यदि पहचानना है तो अतीन्द्रिय आनंद में सुख में स्वभाव को पहचानो। इन एक एक समय की सुख दुख रूप पर्याय को क्यों पहचाने जो पुण्य पाप के उद्देश्य आते? पहचान करो तो एक बार सच्ची पहचान करो, खत्म। निर्णय एक बार होता है, बार बार नहीं होता। निर्णय एक बार कर लिया ना कि ध्रुव 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 फाइनल। रोज रोज का चक्कर नहीं होना चाहिए। रोज रोज निर्णय कर रहा भैया, भाई आज भी निर्णय, आज भी निर्णय, कल भी कर ले रहा भैया, कल भी कर ले। मतलब तुमने संचय है, तुम्हें निर्णय हुआ ही कहाँ? निर्णय किसे कहते हैं? जब फाइनल हो जाए, है ना। अब मान लो तुमने आज भी निर्णय कर लिया, कल फिर पेड़ गए, मतलब संचय था तुम्हारे पास। भैया मान लो आपको 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदना है। अब भैया आज भैया एक बैठक में बात हो गई, भैया 1 लाख रुपए दिए और अरे नहीं भैया यार कल कहिए भैया 99,000 में दे दो। अरे भैया संचय है, संचय है। एक बात हो गई थी, निर्णय नहीं हुआ कोई, अभी संचय है भैया, संचय है, संशय। अब जब तक संशय है, जब तक संशय रूपी दोष है, जब तक कोई डील फाइनल होने वाली। निर्णय तो एक बार में होता है। 1 लाख मतलब 1 लाख, खत्म। अब उदाहरण है एक देश, लेकिन सत्य तो ये है, निर्णय तो एक बार होता है। आद्यम अनादि शुद्धम, अर्थात आद्यम अनादि शुद्धम। फिर ना पर का कर्ता ना पर का भोक्ता, फिर तो एक शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम। अपना स्वभाव तो है, इतना सरल है मोक्ष मार्ग इतना आनंद में है मोक्ष मार्ग, इतना सुखमय है मोक्ष मार्ग। वो रत्नात्रयम अलंकृत विश्वरूपम, वो अपना स्वयं का स्वरूप है। और तत्वार्थ सार्धम बहुभक्ति युक्तम, आत्मा का बहुमान, आत्मा की भक्ति, आत्मा की प्रतीति, आत्मा का शौर्य, आत्मा का गौरव, ये सारी चीज अंदर से प्रकट होती है भगवान जी। इसलिए 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 निशंक रहो, निशंक रहो और निशंक रहो। इतना ही है मोक्ष मार्ग। क्या कि अपने ध्रुव स्वभाव पे विश्वास हो, आद्यम अनादि शुद्धम सत्ता का विश्वास हो, आद्यम अनादि शुद्धम सत्ता की निष्ठा हो, और पर पर्याय परिणमन में संस्कार कर्मोदय मन वचन काय जो भी परिणमित हो रहे हो, दृष्टि न दे पर पर्याय, पर पर्याय पर दृष्टि ना जाए, क्योंकि सब पर है। एक बार में नोट करो कि सब पर है, स्वभाव के अलावा सब पर है। जब सब पर है तो फिर किसी को नहीं देखना। एक बार में निर्णय खत्म, सब पर है मतलब सब पर है। यदि फिर किसी भी एक, फिर ये मत कहो यदि एक भी पर्याय को देखा तो भाई इसको छोड़ दिया हमने, इसको देखा। पर्याय छूटेगी जड़ मूल से पूरी छूटेगी, और नहीं छूटेगी तो फिर कोई से नहीं छूटेगी। फिर ये बोला अभ्यास चल रहा है बस। इसलिए भैया यदि एक खाते में डालना चाहते हो तो बस फिर एक आद्यम अनादि शुद्धम को अंगीकार करना पड़ेगा। फिर पर पर्याय की बात नहीं होगी, फिर पर पर्याय की चर्चा नहीं आएगी, फिर साधना हो जाएगी और साधना की चर्चा नहीं आएगी। हमने कल ही बताया था कैसे सुरति हो रही है, कैसे प्रतीति हो रही है, कैसे विश्वास बढ़ रहा है, कैसे जीव का ज्ञान श्रद्धा निर्मल हो रहा है, और बिना कोई विकल्प करे, बिना साधना की बात करें, बिना साधना की बात करें साधना हो रही। क्यों हो रही है? क्योंकि स्वरूप के आश्रय से होती है। स्वरूप का आश्रय ले रहा है, स्वरूप की महिमा कर रहा है, स्वरूप की निष्ठा कर रहा है। स्वभाव के निष्ठा से जो काम होता है वो काम हो रहा है, लेकिन काम का नाम नहीं हो रहा, नाम नाम का हो रहा है। और नाम नाम से होना क्या है? होना तो स्वभाव विलसाई से है, और वो बिलस ही रहा है। इसलिए भैया सहज, बिल्कुल सहज आज की चर्चा का पूर्ण सार क्या भैया कि जिनैन भगवान के हृदय कंठ से सर्वांग से ओंकारमयी दिव्य ध्वनि प्रकाशित हो रही है, और उस भव्य आत्मा के हृदय कंठ में विराजमान हो रही है। किस भव्य आत्मा के? जो भव्य आत्मा
जो भव्य आत्मा इस सत्य को स्वीकार कर रहे हैं। क्या स्वीकार कर रहे हैं? कि मैं जिनेंद्र की तरह ही शुद्ध हूँ, अनंत चतुष्टय में हूँ, वीतराग में हूँ, पर पर्याय परिणमन से मेरा कोई संबंध उनके हृदय में प्रकाशित हो रही है। और जो ऐसा स्वीकार नहीं कर रहा है उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि इस सत्य को स्वीकार करने बिना मोक्ष का मार्ग चलने वाला। जो स्वीकार कर रहे हैं उनके हृदय में प्रकाशित हो रही है, और जो स्वीकार नहीं कर रहे उन्हें आज नहीं तो कल इस परम सत्य को तो स्वीकार करना ही होगा कि मैं शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध परमात्मा ही हूँ। मेरे को पर पर्याय परिणमन से कुछ लेना देना बस भैया। यही एक मूल मंत्र है, यही जिनभर भगवान की वाणी है, यही जिनभर भगवान का उपदेश है। ऐसा जिनेंद्र भगवान का सूक्ष्म शुद्ध उपदेश सभी भव्य आत्माओं के अंतःकरण में ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की जागृति करे, सम्यक ज्ञान की ज्योति प्रस्फुटित करे, और सभी जीव निशंक होके, निर्भय होके, निर्द्वंद होके आद्यम अनादि शुद्धम रूप निशंक स्वभाव में वर्ते, निशंक स्वभाव रूपी परिणमन करे, निशंक स्वभाव रूपी शुद्धात्मा की भावना में निमग्न रहे। इन्हीं मंगल अनुमोदनाओं के साथ, इन्हीं मंगल भावों के साथ बोलिए आचार्य प्रबल तारण तरण मंडलाचार्य जी की जय हो, जय हो, जय हो। चिन्देशना की जय हो, जय हो, जय हो। ममले ममल स्वभाव की जय हो।